आज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जयशंकर, इंडिया फॉरेन मिनिस्टर, इनका खिताब बहुत ही शानदार था। स्टेट्समैन लाइक ये एड्रेस था और इन्होंने कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया। ग्लोबल साउथ की रहनुमाई करते हुए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को डेमोक्रेटिक बनाने की बातचीत करी। और वहीं और सबसे अहम, इस समय भारत के दो अहम चैलेंजेस, दैट इज चाइना के साथ बॉर्डर पर तनातनी और दूसरा कनाडा की तरफ से हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में सिखों की मदद से इंटरफेरेंस, ये दो बड़े चैलेंज हैं और इन दोनों बड़े चैलेंजेस को उन्होंने बखूबी एड्रेस किया। आप सब ने गूगल में, इंटरनेट पे, ट्विटर में और अलग अलग जगह पर जयशंकर साहब का अंग्रेजी में भाषण जरूर सुना होगा। मैं सिर्फ इस पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं जिसमें उन्होंने चाइना को और कनाडा को दोनों को टारगेट किया। उन्होंने ये कहा, बेसिकली उनका ये जो मतलब था कहने का, उन्होंने कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था कि आप नरेटिव सेट करें, कुछ लोग, कुछ मुल्क नरेटिव सेट करें और उसके बाद बाकी सब पे थोप दें और बाकी सब उसको मान ले और कोई बात ना करे। लेकिन अब इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप किसी की टेरिटरी में हस्तक्षेप करेंगे, अगर आप अपने मुल्क से हमारे मुल्क को टारगेट करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। अब ये दोनों चीजें बेसिकली उन्होंने चाइना को भी बोला, जवाब दिया जा रहा है। चाइना भी अभी फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बॉर्डर से पीछे कैसे हटे। उसका भी पेच फंस गया है क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम चुपचाप से दुबक जाते थे और चाइनीज अपनी मन मर्जी कर करा के अपने मन से वापस जाते थे। अगर जाना होता था, नहीं जाना होता था तो नहीं जाते थे। लेकिन अब वहां पे ऐसा नहीं है। चाइनीज की पूंछ दबी हुई है, चाइनीज भी परेशान है। चाइनीज अब किस मुंह से वापस जाएं, अपने फौजों को कैसे बॉर्डर से पीछे ले जाएं, उनके भी समझ नहीं आ रहा। और कनाडा के अंदर ट्रूडो साहब को भी समझ नहीं आ रहा कि एलिगेशन तो लगा दिया, ईगो इतनी हर्ट हुई जब G20 में आए कि उनको किसी ने घास नहीं डाली, उनको वो तरजीहत नहीं दी और उनको ये बताया कि तुम्हारे यहाँ से खालिस्तानी आतंकवादी बकवास करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उन पे लगाम लगाएं। वो किसी भी हालत में लगाना नहीं चाहते क्योंकि वो उनका वोट बैंक है और वो उनकी मालिश करने में लगे हुए हैं। अब इस मालिश का नतीजा ये हुआ, इस वोट बैंक का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके बगैर तथ्यों के फालतू की बेकार की बात करी और अपनी बात में ही फंस गए हैं। कोई दुनिया का मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा सिवाय SGPC के। SGPC के सिख धार्मिक और पॉलिटिकल नेता बाहर निकलकर जरूर ट्रूडो के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान है और फिर दुनिया में कोई भी ट्रूडो का साथ नहीं दे रहा है। तो ट्रूडो परेशान है, ट्रूडो को समझ नहीं आ रहा। और वहीं जयशंकर साहब का आज का बयान बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने बगैर नाम लिए इन दोनों मुल्कों को साधा और उनको समझाइश दी। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क जमीन पर तो कोई खास पड़ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि आज टोरंटो में एहतजाज था। सिखों ने वहां पर जमकर नारेबाजी करी, भारतीय झंडे का अपमान किया, नरेंद्र मोदी का पुतला लगाकर उसको उसके ऊपर उल्टे सीधे काम करे जो कि शोभा नहीं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब यहाँ पर शशि थरूर की बात का भी उल्लेख करना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि हमारे देश से गए हुए लोग जो विदेश में गए, कनाडा में गए, वहां से वो कनाडा की पॉलिटिक्स में भाग ना लेकर कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर, कनाडा के कानूनों का फायदा उठाकर भारत को ही, अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन को ही बदनाम करना, उसको टारगेट करना और उसको लताड़ना, ये सब कार्रवाई में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के अंदर भारत की कुछ ऐसे चीज़ों से नाखुश हैं
और अपनी नाखुशी का इजहार वो दूसरे मुल्क में मादरे मिल्लत को टारगेट करके करते हैं। इसमें भारत का कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि इस कौम का जरूर नुकसान हो रहा है। जितनी शानदार ये कौम है, जितना बड़ा इनका दर्शन है, उसके चलते इस तरीके की ओछेपने की हरकतें और छोटी सोच और छोटे जो एक्शंस जो ये कर रहे हैं, वो इनके प्रति घृणा पैदा हो रही है लोगों में और इनके प्रति नफरत पैदा हो रही है। और खुद ही धीरे धीरे जैसा कि हम पंजाब में देखते हैं कि लोग सिख धर्म को छोड़कर अब क्रिश्चियन धर्म, मसीह धर्म को अपना रहे हैं और इन्हीं के लोग अब इन्हीं की बातों को सीरियसली नहीं लेते। और कितना दुखद है कि कितना शानदार ये पंथ और ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। इससे बहुत परेशानी होती है, दुख होता है, लेकिन अब जो रियलिटी है सो रियलिटी है। तो ये थी कहानी। मेरे ख्याल से अब हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में ज़्यादा इससे डेटोरेशन नहीं होगा। और क्योंकि जयशंकर साहब ने कनाडा का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, वैसे भी इंडिया नहीं लेता है, आज तक कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो कनाडा का नाम कैसे लेगा। तो ये एक अच्छी बात है और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। सुनने में आ रहा है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत जोर शोर से है। अमेरिका बहुत प्रयास कर रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा तूल ना पकड़े और रिश्ते हिंदुस्तान के साथ खराब ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। और जब ये सब तमाशा कनाडा में भारत के खिलाफ रचा जा रहा था ट्रूडो द्वारा, तभी उनके एक मेजर जनरल हिंदुस्तान के अंदर इंडो पैसिफिक आर्मी के चीफ्स के एक समिट हुआ, एक कॉन्क्लेव हुआ, और ये एक बहुत अहम चीज़ हुई है जिसका भी इम्पैक्ट और मैसेज जाता है। बेसिकली कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ें, और वो भी ऐसी चीज़ पर, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो खुद आतंकवादी हैं और खुद देशद्रोही हैं, चाहे वो देशद्रोह कनाडा के साथ हो, ये बदगुमानी फैला के, या वो देशद्रोह हिंदुस्तान के साथ हो। तो बहरहाल जो भी है, ऐसे लोगों का साथ देने से नुकसान अवश्य हुआ है कनाडा का। ये उसकी मजबूरी भी है इस पार्टी की, ट्रूडो की, कि उनको इन लोगों का समर्थन चाहिए। लेकिन इस समर्थन के चक्कर में उन्होंने अपने मुल्क के बहुत अहम रिश्तों को तार तार कर दिया। भारत के साथ दुश्मनी लेकर, भारत को नाखुश कर कनाडा का ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि कनाडा के अंदर उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका जिक्र जयशंकर ने भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किया। तो ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पाथ के ऊपर अग्रसर है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल कतई नहीं किया जा सकता। 140 करोड़ का ये मुल्क है, जिसको नज़रअंदाज अगर किया तो नुकसान उसी का होगा जिसने ये काम किया। तो इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जयशंकर जी का जो पूरा जो स्पीच है, इसको ज़रूर इंटरनेट पर सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है। और ये जो विद्यार्थी हैं फॉरेन रिलेशनशिप्स के, उनके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से गहरी बात करी जाती है। बहुत ही शानदार एक उनका स्पीच था, बहुत ही काबिल तारीफ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।